यूपी बोर्ड के एग्जाम के लिए कौन सी किताब खरीदूं, क्योंकि मार्केट में 10 प्रकार की किताबें अलग है। स्कूल अलग बता रहा है, कोचिंग वाला अलग बता रहा है, बड़े दीदी भैया अलग बता रहे हैं। विद्या या फिर राजीव की एक किताब आती है, दोनों में से कोई एक किताब खरीद लिया। एनसीईआरटी जो है एक कमाल की किताब है, एक ऐसी गीता है कि अगर आपने पढ़ लिया तो आपका कल्याण होना जरूर है। सारे के सारे कंफ्यूजन को आज मैं खत्म कर दूंगा। आपको अगले 8 मिनट में ऐसा ब्रह्मास्त्र दे दूंगा कि कौन सी अगली किताब खरीदनी है जिससे पढ़ करके आप ही अगले टॉपर बनेंगे। अगर तुम्हें अभी भी कंफ्यूजन चल रहा है यूपी बोर्ड के एग्जाम के लिए कौन सी किताब खरीदूं, क्योंकि मार्केट में 10 प्रकार की किताबें अलग है। स्कूल अलग बता रहा है, कोचिंग वाला अलग बता रहा है, बड़े दीदी भैया अलग बता रहे हैं, माता पिता अलग कह रहे हैं। सारे के सारे कंफ्यूजन को आज मैं खत्म कर दूंगा। आपको अगले 8 मिनट में ऐसा ब्रह्मास्त्र दे दूंगा कि कौन सी अगली किताब खरीदनी है जिससे पढ़ करके आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में आप ही अगले टॉपर बने। तो आइए देखते हैं, लेकिन आप शुरू करने से पहले देख लेते हैं, समझ लेते हैं, बेसिक भूमिका बना लेते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या जानना है। और बेटा सिर्फ किताब खरीदने से नहीं होता, किताब के साथ मेहनत करनी पड़ती है। किताब के साथ मेहनत करनी पड़ती है और किताब के साथ जब आप मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली ही अगला टॉपर आप बनेंगे। आपको कोई भी बीट नहीं कर सकता है। आइए समझते हैं। तो अगर मैं बात करूं अगर मैं यहां पर बात करूं आपसे, इसको करते हैं डिलीट और एक दूसरी लाइन खींचते हैं। ये हो गई पहली लाइन और ये हो गई दूसरी लाइन। ठीक है, चल अगर मैं सबसे पहले बात करूं आपसे, सबसे पहले मैं बात करूं इंग्लिश की। इंग्लिश में बेटा 2 किताब चलती है, एक का नाम फ्लेमिंगो, एक का नाम है वास्टस। तो जो ये 2 किताबें हैं एनसीईआरटी द्वारा, इनको ही फॉलो करना है, इसके बाहर नहीं जाना, क्योंकि इसमें पोयम और कहानी दोनों है। इसमें पोयम और कहानी दोनों है, पूरा लिटरेचर पोर्शन कवर हो गया। कोई सी भी किताब खरीद लो, सभी में लिटरेचर एक ही होगा। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे चिपक कर चलना है। समरी वगैरह सब कुछ इसमें दी हुई है। बात आती है ग्रामर की, तो ग्रामर में लगती है प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस के लिए हम एक ग्रामर के लिए रेफरेंस खरीद लेंगे। वो बता दूंगा अभी आगे वाली वीडियो में कि कौन सा रेफरेंस इंग्लिश के लिए खरीदना है। अगर मैं बात करूं हिंदी की, हिंदी के लिए बेटा यूपी बोर्ड की खुद की एक किताब है, लेकिन उसकी अवेलेबिलिटी मार्केट में कम होती है। तो आपके लिए मैं आपको बता देता हूं, आपको विद्या या फिर राजीव की एक किताब आती है, दोनों में से कोई एक किताब खरीद लेना। जो सस्ती पड़े वो खरीद लेना। इसमें आपकी ग्रामर की प्रैक्टिस हो जाएगी, इसमें आप कहानी की प्रैक्टिस, इसमें आप कविता की प्रैक्टिस, सब हो जाएगा। जो भी सस्ती पड़े वो खरीद लेना और इसके अलावा कोई भी किताब मत खरीदना। बात मान लेना, जो बता रहा हूं सिर्फ आपको उतना करना है। अगली बातचीत करें अपन फिजिक्स की। फिजिक्स में सर एनसीईआरटी पढ़े कि रेफरेंस पढ़े? आज आओ कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूं। एनसीईआरटी फिजिक्स की, बेटा फिजिक्स की एनसीईआरटी की भाषा इतनी ज्यादा कठिन है, इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कि टीचर्स को समझने के लिए 4 बार पढ़ना पड़ता है। अगर कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है तो उसको भी पढ़ने एनसीईआरटी पे काम किया होगा, उसने 4 बार 10 बार पढ़ा होगा, तब जाकर उसको समझ में आया होगा। अब आप तो बच्चे ही हो, आप तो भी 12th क्लास में हो, तो बेटा उसके लिए आपको बताता हूं कि आपको एक रेफरेंस लेनी पड़ेगी। अब रेफरेंस कौन सी ले, क्योंकि मार्केट में 1000 प्रकार की रेफरेंस प्रेजेंट है। अभी बताऊंगा रेफरेंस कौन सी लेना है। रेफरेंस जो है, एक चैप्टर रेफरेंस से पढ़ा, एनसीईआरटी पढ़ा, फिर दूसरा रेफरेंस है, तीसरा एनसीईआरटी से। ऐसे जब करोगे कि एक बार रेफरेंस, एक बार एनसीईआरटी, एक बार रेफरेंस, एक बार एनसीईआरटी, एक बार रेफरेंस, एक बार एनसीईआरटी, तो डेफिनेटली आपके चैप्टर स्ट्रांग होगा, रिवीजन होगा और एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है वो भी समझ में आने लगेगी। अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में बेटा सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही फॉलो करना है। एनसीईआरटी के बाहर एक शब्द नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी से बाहर एक भी शब्द नहीं आता आपके पेपर में। किसी प्रकार का कोई रेफरेंस नहीं खरीदने की जरूरत है। मेरा एक्सपीरियंस है बेटा 8 से 10 सालों का, आज तक सवाल एनसीईआरटी से बाहर गया ही नहीं। आइए बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स के लिए बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है, सर इसमें तो रेफरेंस लगेगी। नहीं बेटा, एनसीईआरटी जो है एक कमाल की किताब है, एक ऐसी गीता है कि अगर आपने पढ़ लिया तो आपका कल्याण होना जरूर है। आइए समझते हैं एनसीईआरटी में बेटा सारी की सारी प्रैक्टिस, जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए होते हैं, जितनी थ्योरी होती है, सब कुछ एनसीईआरटी में कवर है। एनसीईआरटी से बाहर एक सवाल नहीं जाता। पर दिक्कत इस बात की है एनसीईआरटी में कि सवाल कम दिए हुए। लेट सपोज कोई भी एक कॉन्सेप्ट दिया है, उस कॉन्सेप्ट के 2 या 3 सवाल दिए। अब 2 या 3 सवाल आपने सॉल्व कर लिए, पर वो भूल गए
कैसे मेथड थी, कौन कौन से स्टेप्स लेने पड़ते थे। तो उसके लिए आपको एक रेफरेंस किताब लेनी पड़ेगी, आपको एक रेफरेंस किताब लेनी पड़ेगी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। क्या अगर आपने किसी मेथड, किसी कॉन्सेप्ट के लिए 10 से 15 सवाल सॉल्व कर लिए तो वो आपके दिल और दिमाग में छप जाएंगे और जिंदगी भर याद रहेंगे। आगे की बात करूं मैं बायोलॉजी, बायोलॉजी की बात करूं तो बायोलॉजी किताब मेरे सामने रखी हुई है, ये किताब गीता है। इस किताब को अगर आपने पढ़ लिया, मतलब कि एनसीईआरटी, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया, कोई भी रेफरेंस की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी चक्कर मत पड़ना, बिल्कुल चक्कर मत पड़ना ये किताब खरीद लूं, वो किताब खरीद लूं, ऐसे कर लूं, ये खरीद लूं। क्योंकि मैं एक बार नहीं 1000 बार अपने बच्चों को बोलता हूं, बेटा 1000 बार बच्चे को बोलता हूं कि ये एनसीईआरटी है, मान लीजिए ये एनसीईआरटी है, और इस एनसीईआरटी को आपने 10 बार पढ़ लिया और 10 प्रकार की किताबें पढ़ी। इस एनसीईआरटी को 10 बार पढ़ेंगे और दूसरा बच्चा 10 किताबें पढ़ेगा, मैं गारंटी दे सकता हूं कि जिस बच्चे ने इस एनसीईआरटी को 10 बार पढ़ा है वो ज्यादा नंबर लाएगा। तो किसी भी एक सोर्स को 10 बार पढ़ो और 10 सोर्स को बार बार पढ़ोगे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वही बच्चा आगे निकलेगा जो एक सोर्स को 10 बार पढ़ेगा। तो आगे बढ़ते, फिजिक्स, फिजिक्स में एनसीईआरटी है आपके पास, एनसीईआरटी के साथ साथ एक ये किताब कुमार मित्तल जी की ये किताब है, इसको फॉलो करो, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। यही सवाल बनता है, यही से सवाल बनता है। उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड के लिए बेटा ये बेस्ट किताब है, यूपी बोर्ड के लिए ये बेस्ट किताब है। एक चैप्टर यहां से पढ़ा, एनसीईआरटी वही चैप्टर पढ़ा, दूसरा चैप्टर यहां पढ़ा, दूसरे चैप्टर यहां से पढ़ लिया, फिर तीसरा पढ़ा यहां से, तीसरा वापस यहां से पढ़ लिया। तो जब आप बार बार स्विच करेंगे तो याद भी हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। आगे की बात करें केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी, इससे बाहर नहीं जाना। बाहर क्यों लिख दिया मैंने, इससे बाहर नहीं जाना है, इससे बाहर नहीं जाना, इससे एक शब्द बाहर नहीं पढ़ना आपको। आया समझ में? अरे पेन गिर गया, अरे भाई साहब कहां जा रहे हो आप। चलिए बायोलॉजी की बात करते हैं। बायोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी, वही बात बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं बेटा, एक सोर्स को 10 बार पढ़ो, 10 सोर्सेस से मत पढ़ो। 10 सोर्सेस से पढ़ा हुआ याद नहीं रहेगा, लेकिन एक सोर्स को 10 बार पढ़ा होगा तो याद रहेगा। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लीजिए किसी रास्ते पर आप जा रहे हैं, किसी अनजान रास्ते पर आप जब पहली बार गए तो हो सकता है आप रास्ता भटक सकते हो, लेकिन आप एक बार गए थोड़ा थोड़ा याद हुआ, दूसरी बार गए 50% याद हुआ, तीसरी बार गए 75% याद हुआ, चौथी बार गए 100% याद हुआ, और जब आप 5वीं बार आपको भेजूंगा मैं तो पूरा रास्ता याद हो जाएगा। और जब आप 6वीं बार आपका आंख में पट्टी बांधकर भी भेजूंगा ना बेटा, मेरी गारंटी है कि आप रास्ता बिना भटके पार कर जाओगे। आया समझ में? आया कि नहीं? यही मतलब है मेरा कि आप किसी सोर्स को 10 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ोगे दिल और दिमाग में छप जाएगा। हो सकता है वो कठिन लग रहा हो, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जैसे मान के चलिए मेरे पास दिख रही है मुझे हिंदी की 2 किताबें, कुछ टॉपिक इसमें आसान दिए होंगे, कुछ कठिन दिए होंगे, और कुछ इसमें कठिन दिए होंगे, कुछ आसान दिए होंगे। तो बेटा आप जब 2 टॉपिक इससे पढ़ा, एक टॉपिक इससे पढ़ा, फिर तीसरा इससे पढ़ा, चौथा इससे पढ़ा, कब तक स्विच करोगे? इससे अच्छा है कि इस किताब को या इस किताब, दोनों में से कोई एक किताब खरीदा अपन ने, और हो सकता हो कि इस किताब से 2 टॉपिक समझ में आए, तीसरा नहीं आया, चौथा तो आएगा। फिर आपने दोबारा पढ़ा, तीसरा आ गया, फिर आपने पढ़ा और आ गए। तो इस तरह धीरे 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 करते हुए सारे के सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, और जब आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करेंगे तो आपके दिल और दिमाग में छप जाएंगे, और कोई भी सवाल आएगा आप इस चुटकियों में गिरा लोगे। आज मैं बात करते हैं मैथ्स की। तो गणित की बात करें तो एनसीईआरटी, अगेन एनसीईआरटी क्या है? गीता है थ्योरी के लिए एनसीईआरटी गीता है, और साथ में साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन अगर आप एवरेज बच्चे हो जिसको प्रैक्टिस की जरूरत लगती है, बार बार जिसको प्रैक्टिस जरूरत लगती है, जो प्रैक्टिस नहीं करता है वो भूल जाता है, तो उसके लिए भी एक जुगाड़ है, हरस्वरूप शर्मा जी की ये किताब। हरस्वरूप शर्मा जी की ये किताब बेटा, सीधा सवाल यहीं से आता है, आप देख लेंगे। हरस्वरूप शर्मा जी की किताब है, सीधा सवाल यहीं से आता है आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में। तो प्रैक्टिस के लिए सिर्फ और सिर्फ ये किताब खरीदनी है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। किसी प्रकार की थ्योरी नहीं पढ़नी, थ्योरी सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से ही पढ़ना है। ठीक है, आया समझ में? यस या नो? आ गया सर। आगे की बात करें इंग्लिश की बात करें तो एनसीईआरटी, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पर चिपक कर चलो। लिटरेचर के लिए एनसीईआरटी पर चिपक कर चलो। फ्लेमिंगो और विस्टस ये किताब है। और अगर बात करूं ग्रामर की अगर मैं बात करूं
ग्रामर की अगर मैं बात करूं तो जनरल इंग्लिश, जनरल इंग्लिश एक्सीलेंट एक्सीलेंट की ये किताब आती है जनरल इंग्लिश, उसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रामर की प्रैक्टिस के लिए ये किताब बहुत अच्छी किताब है। बार बार मैंने देखा है सवाल सीधा यहीं से उठकर आ जाता है, ठीक है, तो ये किताब भी आप फॉलो कर सकते हो। आगे की बात करूं हिंदी, हिंदी में बड़ा कंफ्यूजन है लोगों को, क्योंकि एनसीईआरटी यूपी बोर्ड में फॉलो नहीं होती है हिंदी के लिए। हिंदी में यूपी बोर्ड का जो माध्यमिक शिक्षा यूपी बोर्ड का जो मंडल है, बोर्ड का मंडल है, वो क्या है, उनने एक खुद की किताब बनाई है, पर वो भी मार्केट में अवेलेबल नहीं होती है। तो ये दोनों किताबें हैं, ये दोनों किताबें हैं, आप चाहे विद्या या फिर राजीव, विद्या या फिर राजीव में से कोई भी एक किताब ले सकते हैं, कोई भी एक किताब ले सकते हैं, जो भी आपको मार्केट में सस्ती मिले, जो भी आपको मार्केट में सस्ती मिले वो किताब खरीद लेना और पढ़ाई शुरू कर देना। इसमें ग्रामर भी दिया है, इसमें कहानी भी दी है, इसमें कविताएं भी दी हैं, इसमें निबंध भी दिया है, इसमें पत्र, सारी की सारी बातें इसमें दी हुई है। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, सिर्फ इतनी किताबें खरीद लेना है और पढ़ाई शुरू कर देना है। बिल्कुल भी किसी चक्कर में थोड़ा सर ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, बेटा वहां से पढ़ लो, यहाँ पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, सिर्फ और सिर्फ सारी बातें बरगलाने की हैं, आपको कंफ्यूज करने की हैं, और कुछ भी नहीं है। एंड रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलेगा, क्योंकि जब आखिरी समय आता है बेटा, समय कम होता है और सोर्स इतने सारे होते हैं। अगर आपने पहले से ही सोर्स छोटे रखे तो जब जब समय भी कम रहेगा और सोर्स छोटे रहेंगे तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। रिवीजन करना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर रिवीजन नहीं करा जो भी पढ़ा सब गया। अब एक और बात, साथ ही साथ लगते हैं टॉपर के नोट्स। तो टॉपर के नोट्स के लिए बेटा अरिविहान का उन्नति बैच, इस उन्नति बैच में हम टॉपर के नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। मात्र और मात्र 51 रुपए में आपको टॉपर के नोट्स और साथ ही साथ साल भर लाइव लेक्चर्स, साथ ही साथ साल भर, क्या लिख दिया मैंने, लाइव लेक्चर्स है, लाइव लेक्चर्स ये लिखे, पूरे साल लाइव क्लासेस, पूरे साल लाइव क्लासेस, टॉपर के नोट्स, डीपीपी एक्सप्लेनेशन, इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग, टॉपर का गाइडेंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये तो अति ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भैया क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि जब कम समय होता है तो कम रिवीजन, कम क्वेश्चन अगर पढ़ के गए तो भी आप टॉपर बन सकते हो, क्योंकि आपने साल भर तो मेहनत करी है ना, साल भर कुछ ना कुछ तो पढ़ा है, शून्य तो नहीं बैठे। जब आपने कुछ ना कुछ तो पढ़ा है और मैंने आपको तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए, तो आपके जो पढ़ाई है उसमें 4 चांद लगते हैं। आया समझ में? ठीक है, मुझे लगता है आपको सारी बातें समझ में आ गई, बुक्स को लेकर सारा कंफ्यूजन क्लियर हो गया। ये किताबें खरीद लो, यही एक बुक का जो कॉम्बो पैक है वही है, बाकी आप जो खरीदना वो खरीद सकते हो, पर जो असलियत है वो यही है। आगे बात करते हैं, आगे ये हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम के चैनल हैं, इनको स्कैन करिए और हमारे यूपी बोर्ड 12th अभियान के चैनल में जुड़ जाइए। जो भी यूपी बोर्ड से रिलेटेड नए अपडेट्स हैं वो सब आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे। चलिए मिलता हूँ क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।